भावुक नहीं होना है? बहुत परेशान थी जब पता चला कि इनका इंटरव्यू में नहीं हुआ और मुझे मुझे तो इंटरव्यू में कभी भी जिस दिन नौकरी जाएगी रोड पे आना पड़ेगा। अब तक हम दूसरे का भविष्य सुधार रहे थे, कल को हम अपने भविष्य के लिए दर तो बदर पत्नी बोल नहीं रही है कि अब छोड़ के चले जाएंगे तुमको? पत्नी तो बोलती है कि छोड़ के चले जाएंगे, अब क्या करेंगे। पत्नी बोलती है कि भाई, अब छोड़ क्या के चले जाएंगे। हाँ बोलती है छोड़ के चले जाएंगे। मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, वो बताती है कि पापा गेस्ट गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है। अब उनको कैसे हम समझाएंगे कि बेटी हम परमानेंट नहीं है। हम लोग बस गुजारिश कर सकते हैं सरकार से कि हम लोगों के लिए कुछ कीजिए। अब माँ बहनों के लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोग भी तो माँ बहन है आपकी, हम लोग को भी रख। तो अमूल्य समय था, हम लोगों ने दिया बिहार के विश्वविद्यालय के सेवा के अथी में, और आज हम कहाँ जाएंगे। हमारी उम्र जो है स्वयं 56 साल हो गई। मेरी 54 साल उम्र हो गई। अब कहाँ हम जाइएगा? अब कोई जगह ही नहीं है, जाएंगे कहाँ। इतने दिनों तक सेवा किया मैंने, बिहार प्रशासनिक सेवा का 7 साल तक ट्रेनिंग दिया। 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और इस यूनिवर्सिटी में भी मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। अब कहा जा रहा है कि आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। अब हम किधर जाएं। घर पर बताते होंगे पत्नी को, तो पत्नी तो बड़ा बहुत परेशान होती है कि अब कहाँ जाइएगा, अब तो कोई काम, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के शिक्षक एक बार फिर से गोलबंद हो रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक बार फिर से शिक्षक गोलबंद क्यों हो रहे हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे कि ये शिक्षक काफी परेशान हैं, खूब गुहार लगा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हुजूर हमारी बात सुन लीजिए, हुजूर हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। अब क्या है वजह, आइए फिर इन शिक्षकों से ही बातचीत करते हैं, क्या समस्या है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि इतने परेशान क्यों हैं? ऐसा है मैडम कि हम लोग जितना यहाँ उपस्थित हैं पूरे बिहार में लमसम 1500 से 2000 के करीब अतिथि सहायक प्राध्यापक विभिन्न विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। हम लोग की बहाली उसी नॉर्म्स पर हुई है जो यूजीसी का, जो अभी कॉलेज सेवा आयोग ले रही है, उसी नॉर्म्स पर हम लोग का बहाली हुई है। सभी विश्वविद्यालय में हम लोग के वीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उस सिलेक्शन बोर्ड से हम लोग का सभी का बहाली पूरे बिहार में हुआ है। अब हम लोग का जो स्थिति बना हुआ है कि नई जो बहाली हो रही है कॉलेज सेवा आयोग से, और वो लोग जब आएंगे तो हम लोग का हटने का भय है। जो हम लोग 6 साल 7 साल, कोई 3 साल, कोई 4 जब साल, वो आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो वही समस्या है ना। जब हमने 6 साल 7 साल 3 साल 4 साल से जब सेवा दिया, जो अमूल्य समय था, हम लोगों ने दिया बिहार के विश्वविद्यालय के सेवा के अथी में, और आज हम कहाँ जाएंगे। हमारी उम्र जो है स्वयं 56 साल हो गई। अब हम तो आगे एप्लीकेंट भी नहीं बन सकते हैं। समस्या ये है, हम पर आश्रित होने वाले माता पिता हैं, बच्चे हैं, सब बाहर पढ़ते हैं, हम लोग भी रह रहे हैं। जितना यहाँ नजर आ रहा है, सबका चेहरा पर देखिए कि भय बना हुआ है कि कब हम हटा दिए जाए। तो इसीलिए हम लोग आप यहाँ यानी कि आप यही कह रहे हैं कि हम काफी परेशान हैं और हर वक्त एक डर सताता है कि कभी भी नौकरी जा सकती है। ये आप हाँ। नहीं कह रहे हैं, हम लोग सब भयभीत हैं। भयभीत हैं। भयभीत इसलिए हैं कि जब हमने जिस राज्य को, जिस जहां हम अपने रहते हैं, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। हम विकास में सब तरह, शिक्षा के क्षेत्र में हम लगे हुए, तो और इस उम्र में कहाँ जाएंगे? और जाएंगे कहाँ। हाँ, इस उम्र में कहाँ जाएंगे? क्या जी नाम मैडम, है आपका? मेरा नाम नीतीश वर्धन है। क्या हो गया है नीतीश? मैडम, मार्च 2019 में हाँ। मेरी बहाली हुई थी। ठीक है। अभी मार्च 2025 में लगभग 6 साल पूरे हो जाएंगे। अब मैं 7वें साल में जाने वाला हूँ और इधर आयोग से जो लोग चयनित होकर आ रहे हैं, उनके आने के बाद अतिथि शिक्षकों को, जो बिहार में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो इस स्थिति में 6 साल नौकरी करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेवा के दौरान सरकार ने हम लोगों से एक एफिडेविट भी लिया है, अच्छा। जिसमें ये जिक्र है जी। कि इस कार्य के अलावा हम कोई अन्य कार्य से आय का उपार्जन भी नहीं कर सकते हैं। ये एफिडेविट भी सरकार ने लिया है, पहले ही ले लिया पहले है। ही लिया है। हाँ। तो अब हम बन भी गए हैं और फंस भी गए हैं कि दूसरा कार्य हम तो किए बन नहीं, भी गए और फंस भी गए। तो अब हम कहाँ जाएंगे। इतना परेशान इतना परेशान है। इतना परेशान है, क्या लगता है। देखिए, बहुत तरह की खबर भी आ रही है। एक खबर तो हमारे पास ये भी आई थी कि कुछ वक्त पहले आप लोगों ने एक बड़ी बैठक भी की थी।
मीटिंग की थी? बिल्कुल, हमारी बैठक कई बार हुई है, 1-2 बार नहीं। गर्दन्नी बाग में भी हम लोगों ने बैठक की थी इस पर कि शायद हमारी बातों को सरकार के कानों में गया, और सरकार ने हमेशा विश्वास हम लोगों को ये दिलाया कि नहीं, बिल्कुल आप जो है आपको रखा जाएगा। अरे, हम लोग नौकरी देते हैं, नौकरी छीनेंगे नहीं। लेकिन अब ये बात चल रही है कि जो आयोग से आ रहे हैं, आपको निकाला जाएगा। यूनिवर्सिटी भी बोलती है कि नहीं, जो हमारे पास सीट है उसके अलावा हम आपको निकाल देंगे, जबकि हमको उसी सीट पर वैकेंसी क्या उम्र निकाल है के आपकी? मेरी 54 साल उम्र हो गई। अब हम कहाँ बोलने के जाइएगा? लिए अब कोई जगह ही नहीं है, हाँ? जाएंगे कहाँ? इतने दिनों तक सेवा किया मैंने, जी। बिहार प्रशासनिक सेवा का 7 साल तक ट्रेनिंग दिया, 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस यूनिवर्सिटी में भी मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। अब कहा जा रहा है कि आप कहाँ जाएँगे, किधर जाएँगे? अब हम किधर जाएँ? घर पर यहाँ से बताते होंगे घर पर तो पत्नी को, तो पत्नी तो बड़ा बहुत परेशान होती परेशान होगी। होती है कि अब कहाँ जाइएगा, अब तो कोई काम, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब कोचिंग कर रहे हैं इधर-उधर। अब वो बच्चे का भी पढ़ाई सब खत्म हो जाएगा, कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, कुछ है नहीं हमारे पास, और हम लोग जो है मतलब जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये समस्या भावुक बड़ी आ भी गई। हो रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं, डर भी लग रहा है, इतना डर भी डर सा, सता रहा है। रात में नींद नहीं आ रही है कि हम किधर जाएँगे? ऐसी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि बहुत ही मतलब पर कि इतना मेहनत मैंने किया इस यूनिवर्सिटी के खातिर कि 10 बजे से आते हैं और 5 बजे तक इस यूनिवर्सिटी में रहते हैं। उसका कॉपी एवल्यूशन, क्वेश्चन बनाना, जितने काम हैं यूनिवर्सिटी सब के, दिल लगा कर किया। एक क्लर्क की तरह दिल लगा करके सारा काम हमसे करवाया और गया। आज ये स्थिति और को आ ये गए हैं, आज ये स्थिति को आ गए हैं। देखिए, हमें तो ये भी जानकारी मिली है, जैसा कि मैं आप लोगों के बारे में पढ़ रही थी, और आपने भी मुझे बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, और उसमें मैंने ये देखा कि शायद से कोई कमिटी का भी गठन हुआ है। विधान परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश नारायण सिंह। आप लोगों ने शायद मुलाकात की और उसके बाद कोई कमिटी भी बनी जी थी। मैम, शिक्षा समिति एक बनी है हाँ, हाँ। जिसके तो अध्यक्ष, खुश हो गए आप? हाँ खुश तो है, लेकिन अभी तक कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है वहाँ से। हाँ। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ जिससे हमारी जो जॉब सिक्योर होना चाहिए, जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिला मुझे, क्योंकि सरकार इसमें अभी तक अपना जो उनका प्रस्ताव था वो अभी तक दिया नहीं उन्होंने सरकार। तो शिक्षा समिति की गठन की गई है, जो विधान पार्षद के जो उपाध्यक्ष होते हैं वही राम बच्चन राय उसके अध्यक्ष हैं, जी, और जी। भी इसमें एमएलसी लगभग 8 कमिटी एमएलसी। की रिपोर्ट पूरी हो गई है? कमिटी ने अपना रिपोर्ट सरकार को दिया है, लेकिन सरकार को उस पे अपनी जवाब देनी है, लेकिन अभी तक हाँ। उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। अभी तक कोई जवाब नहीं लगभग आया 6 है, तो महीने, रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? करीब 6 महीने होने जा रहे हैं। 6 महीने से कोई जवाब नहीं। शिक्षा 6 महीने से लोगों का यही हाल है। आस लगाकर बैठे हैं कि सरकार सुन लो हमारी। जी, जी, हैं? शिक्षा मंत्री जी और एसीएस साहब आए हुए थे, उस मीटिंग में आए हुए हाँ, थे। हाँ। सॉरी, सेक्रेटरी साहब भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय दिया जाए। 1 महीने के अंदर हम इस पे आप लोग को फैसला करके बताएँगे। यानी कि 1 महीना और इंतजार का। नहीं, नहीं, 1 महीने वो 5 महीने पहले गुज़र गए। अच्छा, वो भी बीत गया हाँ, है। वो 1 महीने का समय दिया था उन लोगों हाँ। ने, अब वो समय लगभग 6 महीने तो होने एक को जा बात रहा है। बताइए, तो क्या उसके बाद शिक्षा मंत्री से मुलाकात की आप शिक्षा लोगों ने? मंत्री से मुलाकात तो किया हम लोगों ने, हाँ। लेकिन अभी तक वो आश्वासन ही देते रहे, लेकिन अभी तक कोई लिखित में या किसी तरह की कोई चीज़ें सामने कुछ नहीं नहीं आई। आया है। हम आपसे जानना चाहेंगे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था? शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ होगी, उसके अलावा कुछ नहीं बोलती है। और जब तक हम अपना अपना यदि व्यथा सुनाए, मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, वो बताती है कि पापा गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है? अब उनको कैसे हम समझाएँगे कि बेटी हम परमानेंट नहीं है। और बताइए, जब उनको हम बता दें कि हम जो गेस्ट हैं, एक अतिथि के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? गाँव समाज में हर कोई जानता है कि फलाने का लड़का जो है प्रोफेसर बन प्रोफेसर गया बन पटना गया है। यूनिवर्सिटी में। तो अब हम यदि इस परिस्थिति में हमें यदि निकाल दिया जाता है, तो हमें गाँव समाज में, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? मेरा यहाँ 6 साल से होने जा रहा है। हाँ, और उसके बाद हाँ, अब ये भी नहीं पता है कि आगे आगे क्या होगा। होगा? नौकरी रहेगी कि नौकरी जाएगी, ये अलग पेशमंजी है। हाँ, और अब यदि हम इस स्थिति में यदि निकल जाते हैं, तो गाँव समाज में हम हल नहीं चला सकते हैं, कोई दूसरा पेशा नहीं कर प्रोफेसर सकते। साहब कहाँ हल कहाँ चलाएंगे? तो क्या हम दूसरों के सामने क्या अपना कीजिएगा आप क्या लोग? अपना मुँह दिखाएँगे? तो अब यही सरकार से गुजारिश है। क्या मुंह दिखाएंगे, ये वाली नौबत आ गई है। हाँ, मेरे ऊपर माता-पिता का दायित्व है, भाई का दायित्व है, सिस्टर का दायित्व है। अब हम अपने
दुख व्यथा को किनके सामने रखेंगे। हमें एक ही उम्मीद है मुख्यमंत्री साहब से, नीतीश सरकार से, कि आप अपॉइंट करते हैं, गुहार लगा रहे हैं। हाँ, आप अपॉइंट करते निकालते नहीं है, तो हे नीतीश सरकार, हमको भी आप समायोजन कर दीजिए, मेरे जीवन को, भविष्य को भी आप निखार दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज हम गर्व भी कर रहे हैं, जिस आप इस पटना यूनिवर्सिटी में, इस पटना कॉलेज में मेरा इंटर बीता है, बीए बीता है, एमए बीता है। यहाँ से तो मत निकालिए। नहीं, ये कहें कि हम यहाँ आए, हम मेरे नसीब की बात है कि हम यही अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो और यहाँ से यदि निकल जाएं तो मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे भविष्य को क्या होगा, क्या होगा आगे? देखिए, हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, मुस्कुरा तो रही हैं, लेकिन क्या गम है जिसको ये छुपा रही हैं? जी। क्या बोले मैम, जो आप तो सुन ही ली सब लोगों हाँ, से, हाँ। सबकी स्थिति कमोबेश वही है। हुँ। अगर आप सोचेंगे कि बिहार में कि 1000-1500 है, सिर्फ वही नहीं है, 1500 पे आश्रित भी तो बहुत लोग हैं। किसी घर में 7, किसी घर में 8, किसी घर में, आप किसी से भी पूछिएगा, सबके साथ वही व्यथा है। हम लोग बस गुजारिश कर सकते हैं सरकार से कि हम लोगों के लिए कुछ कीजिए। आप माँ बहनों के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो माँ बहन है आपकी, हम लोग को भी रख। सबसे बड़ी बात है ये सिंगल मदर है। सिंगल मदर हैं आप। हाँ, विडो मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, उनका डेथ हो चुका है और 3 बच्चे हैं। तो अब वही कर रही है ये। 3 बच्चे हैं, अब कैसे चलेगा घर? कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा? नहीं, भावुक नहीं होना है, बात करना है। बहुत परेशानी वो होगी भावुक जब हो गई है। हाँ जी, यही तो है पोजीशन जो है सबके घर का। नहीं, सब 1 सेकंड, परेशान भावुक नहीं होना है। नहीं, 1 मिनट। नहीं, भावुक नहीं होना है। बहुत परेशान थी ये जब पता चला कि इनका इंटरव्यू में नहीं हुआ। और मुझे मुझे तो इंटरव्यू में नहीं हुआ? इंटरव्यू देने के बाद फाइनल उसमें नहीं हुआ इनका। अच्छा। और अच्छा रिजल्ट भी था, अच्छा मार्क्स हाँ, भी था। 15 में इंटरव्यू में मेरा 15 में 13 आया था मैम, लेकिन चूंकि कैटेगरी की वजह से मेरा उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, तो खैर कोई नहीं, कम से कम ये भी हम लोग का मतलब कर दे समायोजन नीतीश जी, तो हम लोग उसी के लिए भी ये है। लग रहा है, उम्मीद है मैम, इतने लोगों से मिलते हैं हम लोग। देखिए, कहा तो जाता है कि महिलाएं जो है वो बहुत स्ट्रोंग होती हैं, हम हैं तो इतनी मैम, कमजोर क्यों हो गई? नहीं कमजोर नहीं है मैम, हम 5 साल से अपने बच्चों को ये कर रहे हैं, हम कमजोर नहीं है, लेकिन बात ऐसी हुई तो जाहिर सी बात। भरोसा है ना सरकार पर? हाँ, पूरा भरोसा है। सरकार पर जी, भरोसा है? उम्मीद है इंशाल्लाह वो करे, हाँ, हम हाँ। लोगों के लिए करें कुछ अच्छा, जी। कि हम लोगों का फैमिली। आपकी शादी हो गई है? जी, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे शादी नहीं हुई है अभी? मैंने शादी नहीं किया है क्योंकि मुझे हाँ। भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, हाँ। और हम चाहते हैं कि घर मेरी परिवार की जी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, तो हम चाहते हैं कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं। और यहाँ तक डर महसूस होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता कुछ है? भी हो सकता है, बस इंशाल्लाह उम्मीद ऊपर वाले पे भी है और जो प्रशासन है हाँ। उन पे भी उम्मीद है कि वो कुछ उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। हम मेरा 60 वर्ष हो गया, 5 वर्ष बाकी है। बस 5 साल 5 वर्ष बाकी बाकी है। है, किसी ढंग से तब भी डर में जी रहे हैं, डर में जी रहे, किसी ढंग से घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है। अब जब कर दे, इतना ही चाहते हैं कि बिहार का जितने प्रतिशत के 1500 करीब सब कल्याण हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अब जब करता है तब भी सीट खाली रहता है बिहार में। जब मैं इंटरव्यू भी दिया था पॉइंट 2 के लिए, मैं हट गए, पॉइंट 2 ओनली। पॉइंट 2 के लिए हट गए। यही है आप गेस्ट जी प्रोफेसर? जी 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 मैम, क्या पढ़ाते हैं आप? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं मैम। मैथमेटिक्स पढ़ाते और हैं। मैं इसके पहले कोचिंग चलाता था, कोचिंग से अच्छी आमदनी थी, लेकिन जब गेस्ट प्रोफेसर में हो गया तो बड़ा ही खुशी मिला कि चलो कम से कम कॉलेज में असिस्टेंट उसके बाद एफिडेविट भी साइन कर दिया? एफिडेविट फिर साइन तो किए, फंस गए। सारा कोचिंग वगैरह बंद हो गया और अभी पढ़ा रहे हैं और डर सता रहा है कि कब निकाल दिया जाएगा। इंटरव्यू भी दिया हमने अपना विश्वविद्यालय सेवा आयोग में, लेकिन जनरल कैटेगरी होने के कारण दुर्भाग्यवश मेरा उसमें हो नहीं पाया, क्योंकि 3 पर किसी एक का ही होना है। तो अब तो निराश हो चुके हैं। अगर हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम हम लोगों को अस्थाई कर दें 65 साल के लिए, जिससे कि हम लोगों का परिवार चल सके। क्योंकि अगर हटा दिया गया हम लोगों को तो कहेगा कि इसका सर्टिफिकेट गलत था, ये फॉर्जरी आदमी था, अब ये हट गया है, तो मतलब बड़ा ही समाज में एक अलग इमेज बन जाएगा। अच्छा, आपकी तो शादी हो गई? हाँ मैम, मेरी शादी हो गई है। तो अब अब मैम की नौकरी जाने का डर सता रहा है कि भाई
अगर नौकरी चली जाएगी हम्म, तो हम बता अपने बच्चों दिया को है कैसे कि गेस्ट प्रोफेसर हैं, हाँ, बता दिया है कि कभी भी जा सकती है हाँ, नौकरी। कभी भी जिस दिन नौकरी जाएगी रोड पे आना पड़ेगा। अब तक हम दूसरे का भविष्य हम्म, सुधार रहे थे, कल को हम अपने भविष्य के लिए दर तो बदर पत्नी भटकना बोल पड़ेगा। नहीं रही हैं कि अब छोड़ के चले जाएंगे तुमको? पत्नी तो बोलती है कि छोड़ के चले हैं? जाएंगे, क्या करेंगे अब? पत्नी बोलती है हाँ, कि भाई अब क्या छोड़ के करेंगे? चले जाएंगे। हाँ, बोलती है छोड़ के चले जाएंगे। ये स्थिति हो हाँ, गई बोले है। बच्चे को संभालना, हम चले जाएंगे छोड़ के। हम्म, हाँ। तो अब क्या करें, अब सरकार नीतीश जी से हम लोग यही गुहार कर रहे हाँ, हैं कि भाई आप नौकरी दिए हम लोगों को, हम्म। तो इसका समायोजन कीजिए ताकि हमारे लेकिन बच्चे हम ये तो ये भी देख रहे थे कि आप लोगों ने तो आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। जी, जी, आंदोलन के लिए हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जी को अभी प्रगति यात्रा के दौरान भी हम हाँ, लोगों ने हाँ, मिला था, मुख्यमंत्री जी को भी कहा था। हम्म, मुख्यमंत्री जी बोले कि ठीक है हम इस पर देखेंगे। शिक्षा मंत्री से भी हम लोगों ने कई बार मिला, हम्म, एससीएस साहब से भी मिला, कई बार अपनी हम्म। बातों को रखा, लेकिन अभी तक इन लोगों ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया, तो कोई भी कोई फैसला विचार अगर कोई नहीं फैसला होता नहीं है किया तो गया फिर है। आंदोलन होगा। मैडम आंदोलन होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ही हमारा सहयोग करे। आंदोलन तो कब हमारा तक सरकार के इंतजार विरोध होगा, कीजिएगा? लेकिन नीतीश कुमार ही चाहेंगे तो हो सकता है। तो हमारे इंतजार कब तक कीजिएगा? हम इंतजार तो नहीं कर सकते मैडम, हैं? लेकिन हम लाचार हैं, हम कब मजबूर तक हैं। सब्र हम कीजिएगा? एक बात जरूर सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम्म, नीतीश कुमार जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में कितने शिक्षकों को बहाल किया, हम्म, उसमें महिलाओं को आपने शिक्षक बनाया। हम्म, और जो बिहार में तमाम विश्वविद्यालय में अतिथि सहायक प्राध्यापक जो हम्म, बिहार से ही शिक्षा प्राप्त करके उच्च डिग्री लिए हैं, आज उसी को आप बेघर कर रहे हैं, बिना नौकरी के कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी, आप सम्मान दीजिए बिहार से जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ सारे पीएचडी नेट होल्डर हैं, कहाँ जाएंगे? कोई किशनगंज से पढ़ा है, कोई कटिहार से पढ़ा है, कोई भभुआ से पढ़ा है, कोई मोहनिया से पढ़ा है। इतने छोटे-छोटे जगहों से जिन्होंने पीएचडी की डिग्री यानी हासिल कि किया है, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे जी हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं और साफ-साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा-सा सुनिए, थोड़ा-सा विचार कीजिए और हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।